इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम आपको एक इनपुट नंबर्स एरे के अंदर एंटर करने के बाद उनका फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने पिछले प्रोग्राम किया था जब हमने यूनिक नंबर्स ऑफ एन एरे फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। तो समझ लीजिए यूजर ने एंटर कर दिया ये सारे नंबर्स 1 2 3 1 2 4 और इस एरे का नाम रख दूंगा ए जिसमें इनपुट नंबर्स स्टोर किए जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही नंबर मिलेगा मैं एरे बी के पास भेजूंगा। अगर एरे बी के अंदर वो नंबर नहीं रहेगा तो वो नंबर स्टोर हो जाएगा और पहली बार जब मैं नंबर स्टोर करूंगा एक दूसरे एरे जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी 1 करा दूंगा। अब जब 2 आएगा 2 भी इंसर्ट होगा, उसका फ्रीक्वेंसी पहली बार 1 होगा। 3 भी आएगा 3 इंसर्ट होगा क्योंकि पहले नहीं है 3 और उसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा। अगले बार जब 1 आएगा 1 दोबारा इंसर्ट नहीं होगा, केवल उसका फ्रीक्वेंसी अपडेट होगा फ्रीक्वेंसी एरे में। जब 2 मिलेगा तो 2 इंसर्ट नहीं होगा, 2 का फ्रीक्वेंसी यहाँ फ्रीक्वेंसी एरे में अपडेट होगा। 4 आएगा तो 4 पहली बार नया नंबर है, इसी कारण 4 इंसर्ट होगा और उसका फ्रीक्वेंसी हम 1 कराएंगे। तो अब क्या हो गया, हमने एक मैक्सिमम साइज ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे 50 डिक्लेयर करा दिया। एरे ए है जिसमें हम यूजर से इनपुट नंबर रीड कराएंगे। एरे बी है जो यूनिक नंबर्स स्टोर कराए जाएंगे और एन है मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर्स यूजर एंटर कर सकता या करेगा। सबसे पहले मैं यूजर से पूछूंगा कि एंटर द नंबर ऑफ नंबर्स इनटू एन एरे, तो ये नंबर्स मैं रीड करूंगा। रीड एरे में क्या होगा, अगर मैंने नंबर ऑफ नंबर्स 10 कहा तो 10 नंबर्स एरे ए में चला जाएगा। अब मैं एरे ए को और एरे बी जो यूनिक नंबर स्टोर करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, इसे मैं एक फाइंड यूनिक फंक्शन की तरफ सेंड करूंगा। फाइंड यूनिक मेरा मेन फंक्शन है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इंट एक्स इंट वाई, एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है एरे ए को, वाई रिप्रेजेंट करेगा एरे बी को और एन रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूजर ने एंटर किया है। काउंटर को हमने 0 करा दिया क्योंकि काउंटर हमें ट्रैक करेगा कि हर यूनिक एलिमेंट बी में कहां कहां इंसर्ट होगा। एक एरे हमने डिफाइन कर दिया जो हर यूनिक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी ट्रैक करेगा। तो शुरुआत में मैं i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, एरे ए का एलिमेंट सर्च को भेजूंगा और बी में यूनिक नंबर स्टोर होगा, फ्रीक्वेंसी उस यूनिक नंबर का फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर होगा और काउंटर ये बताएगा कि कौन से पोजीशन में वो नंबर को इंसर्ट करना है अगर वो नया नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहां से एक नंबर यहां पास करूंगा। मैं चेक करूंगा कि क्या नंबर ऑलरेडी वो यूनिक एरे वाई में है। अगर वो यूनिक एरे वाई में है तब मैं क्या करूंगा, केवल उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। अगर वो नंबर पहली बार आ रहा है तो ये फॉर लूप से बाहर आएगा, उस नंबर को मैं एरे वाई में इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी इनिशियली, क्योंकि पहली बार इंसर्ट हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी 1 कराऊंगा और जो काउंटर है काउंटर का पोजीशन 1 से बढ़ाऊंगा ताकि अगले बार जो नया नंबर आया वो अगले एम्प्टी पोजीशन में चला जाए ताकि प्रीवियस पोजीशन ओवरराइट ना हो। तो इस तरह हम करते जाएंगे, हर एलिमेंट को यहाँ चेक करके इंसर्ट करेंगे या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। जैसे ये प्रोसेस होगा हम प्रिंट यूनिक नंबर पे आ जाएंगे। प्रिंट यूनिक में हम क्या करेंगे, जो नंबर है यूनिक नंबर और उसके साथ हम फ्रीक्वेंसी भी प्रिंट कराएंगे ए फॉर लूप द्वारा। चलिए अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू एन एरे। समझ लीजिए हमने 11 नंबर एंटर करा दिया। अब नंबर एंटर करने की कोशिश करेंगे, 0 9 8 7 1 2 3 8 9 7। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक नंबर। चलिए और एक 9 एंटर करा देंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे 9 3 टाइम्स है तो 9 का फ्रीक्वेंसी 3 होना चाहिए, 8 का फ्रीक्वेंसी 2 बार होना चाहिए, 0 का फ्रीक्वेंसी और बाकी सबका फ्रीक्वेंसी 1 होना चाहिए, केवल 7 का फ्रीक्वेंसी 2 होगा। चलिए अब देखिए क्या होगा। तो अगर आप यहां देख रहे हो 0 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 9 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 8 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 7 का फ्रीक्वेंसी 2 है जो सही है, 1 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 1 है। अब मैं इस प्रोग्राम का फ्लो समझाता हूं आपको।
सबसे पहले मैंने यूज़र से कहा कि कितना नंबर्स एंटर कराना है। यूज़र ने कहा 11, तो n का वैल्यू हो गया 11। तो एरे एड्रेस और 11 यहाँ रीड एरे में पास हो गया। तो यहाँ पे मैंने 11 नंबर्स कीबोर्ड द्वारा एरे ए में एंटर करा दिया। x एरे ए का एड्रेस ले चुका है, इसी कारण x और एरे ए दोनों एक ही है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड यूनिक एरे ए, एरे बी और n को पास ऑन कर रहा हूँ। फाइंड यूनिक में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं हर नंबर को एक नंबर 0 देख लूंगा, ठीक है 0 है। सर्च x ऑफ i, x ऑफ 0 0 है। 0 को मैं एक फंक्शन सर्च में भेजूंगा। 0 इज लेस देन 0 फॉल्स है। तो क्या होगा, एरे y में ये नंबर 0 इंसर्ट होगा, क्योंकि पहली बार इंसर्ट हुआ है। फ्रीक्वेंसी काउंट भी 1 होगा और एक पोजीशन, काउंटर को एक पोजीशन से बढ़ा रहा हूं ताकि अगले बार यूनिक एरे में नेक्स्ट पोजीशन में अगला नंबर में इंसर्ट कर पाऊं। तो वापस यहां आ गया। अभी अगला नंबर था 9। जब 9 आ गया, वापस 9 यहां सर्च करने के बाद नहीं मिला तो हमने 9 को इंसर्ट करा दिया। इसी तरह 8 इंसर्ट हो गया, 7 इंसर्ट हो गया, 1 इंसर्ट हो गया, 2 इंसर्ट हो गया, 3 इंसर्ट हो गया। जब और एक बार 8 आएगा, 8 यहां पे इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि 8 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो केवल 8 का फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ेगा, 8 का फ्रीक्वेंसी 1 से 2 होगा। जब 9 अगली बार आएगा तो 9 इंसर्ट नहीं होगा, 9 का फ्रीक्वेंसी 1 से 2 होगा। और 7 आएगा, 7 का फ्रीक्वेंसी जो 1 से था वो 2 होगा। 9 जब वापस आएगा, जो फ्रीक्वेंसी 2 था, 9 का फ्रीक्वेंसी 3 बनेगा। तो इस तरीके से हम हर नंबर का यूनिक नंबर स्टोर कर रहे हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी स्टोर कर रहे हैं। और फाइनली ये प्रिंट यूनिक में हम नंबर और उसका यूनिक नंबर और उसका फ्रीक्वेंसी हम प्रिंट करा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आप समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, प्रोग्राम डाउनलोड करके एक वॉक थ्रू कीजिए, एक सैंपल डेटा लेके कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है, और खुद आपको बड़ी आसानी से ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा।